लोकसभा का चुनाव जब खत्म हुआ तो नतीजे चौंकाने वाले थे। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता, भारत सरकार के मंत्री रही राहुल गांधी को चुनाव हराने वाली स्मृति ईरानी इस बार एक अदना सा कांग्रेस के कार्यकर्ता से चुनाव हार गई। अमेठी का चुनाव हारी तो देश भर में चर्चा होने लगा कि अब स्मृति ईरानी का क्या होगा। उम्मीद थी कि नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में इनको एडजस्ट कर लिया जाएगा, लेकिन हुआ बिल्कुल विपरीत। स्मृति ईरानी को इस बार मौका नहीं मिला, लिहाजा जब वह सांसद थी, केंद्र में मंत्री थी, तो उनको सरकारी बंगला दिल्ली के अंदर जो मिला हुआ था वो बंगला छीन गया। बंगला खाली करने का आदेश आया तो सोशल मीडिया पर हर जगह चर्चे होने लगे कि क्या स्मृति ईरानी बंगला खाली करेंगी। दरअसल ये सवाल इसलिए उठ रहा था कि बीच में राहुल गांधी की सदस्यता एक बयान की वजह से कोर्ट के आदेश के बाद कुछ दिनों के लिए रद्द हो गई। जब सदस्यता रद्द हुई थी उसके बाद आनंद फानन में राहुल गांधी का बंगला जो था, घर जो था, वो खाली करने का आदेश आया लोकसभा की तरफ से। राहुल गांधी ने बंगला खाली करने में 1-2 दिन का वक्त लगाया। जैसे ये चिट्ठी निकली कि राहुल गांधी को अपना घर खाली करना पड़ेगा, स्मृति ईरानी कूद पड़ी। स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल गांधी को जो बंगला मिला है वो सरकारी बंगला है और उनको वो खाली करना होगा, वो देश की संपत्ति है। खूब सियासत हुई थी। स्मृति ईरानी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में खूब भिड़ गए थे। बात खत्म हुई, राहुल गांधी ने घर की चाबी सौंप दी बंगला खाली करके। हालांकि उस मामले में कांग्रेस की दलीलें थी कि राहुल गांधी को जो कोर्ट का फैसला है उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक इंतजार कर लेते हैं। लेकिन आनंद फानन में फैसला हुआ कि नहीं भाई, अब बंगला खाली करना होगा, तो राहुल गांधी ने खाली कर दिया। और अब कुछ ही महीनों बाद लोकसभा का चुनाव और अमेठी से स्मृति ईरानी चुनाव हार गई। बंगला खाली करने का आदेश सभी सांसदों की तरह इनको भी मिला, तो ट्रेंड हो गया कि स्मृति ईरानी क्या करेंगी। स्मृति इस पूरे मामले पर चुप थी, लेकिन कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस के जो नेता थे, सोशल मीडिया जो यूजर्स है, वो सवाल पूछने लगे, लिहाजा स्मृति ईरानी को अपना बंगला खाली करना पड़ा। और जब बंगला खाली स्मृति ईरानी कर गई तो सोशल मीडिया पर उनके विरोधी लगातार उनको टारगेट कर रहे थे। और स्मृति ईरानी जो राहुल गांधी को कोसा करती थी, उस स्मृति ईरानी के लिए राहुल गांधी ने अपने लोगों के साथ साथ देश भर के यूजर से अपील कर डाली। बोला कि हार और जीत जीवन का एक पहलू है, हार और जीत लगा रहता है। हारने और जीतने के लिए किसी व्यक्ति को हम गाली नहीं दे सकते। सोचिए, जब राहुल गांधी की सदस्यता गई थी तो स्मृति ईरानी किस तरीके से राहुल पर हमलावर थी। स्मृति ईरानी के पुराने बयानों की पूरी श्रृंखला निकालकर सोशल मीडिया पर डालकर ट्रेंड कराया जा रहा है कि देखिए राहुल गांधी कैसे संस्कार वाले हैं और स्मृति ईरानी कैसे संस्कार वाली हैं। कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि चुनाव हारने और जीतने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लोगों को गाली नहीं देना चाहिए, अपने विरोधियों को संयम से साथ उनके रहना चाहिए। एक स्मृति ईरानी थी कि राहुल गांधी के ऊपर लगातार हमले कर रही थी, बयानबाजी कर रही थी, कोस रही थी, अनाप शनाप बोले जा रही थी। और एक राहुल गांधी है कि स्मृति ईरानी के पक्ष में कह रहे हैं कि भैया जीवन में हार और जीत लगी रहती है, मैं सभी से आग्रह करता हूं कि वे स्मृति ईरानी या अन्य किसी भी नेता के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा बोलने से बचे। लोगों का अपमान करना कमजोरी की निशानी है, वो ताकत नहीं है। तो ये सीधे तौर पे है कि भाई आप किसी को गाली दे रहे हैं, मतलब ये आप ताकतवर नहीं है, ये आपकी कमजोरी है कि आप किसी को गाली दे रहे हैं। हार जीत लगा रहता है। अब सोशल मीडिया पर जब ये बातें चल रही है तो राहुल गांधी की चर्चा की जा रही है और स्मृति ईरानी के पुराने बयानों की चर्चा की जा रही है कि जहां राहुल चुनाव जीतने के बाद संयम बरत रहे हैं, लोगों से सलाह, लोगों को अपील कर रहे हैं, जबकि स्मृति ईरानी भड़काने का काम करती थी। और यही वजह है कि आज स्मृति को नसीहत, स्मृति के लिए जो है वो दर्द जो राहुल के सीने में छलक रहा है, उस दर्द की वजह से, राहुल गांधी की अपील की वजह से स्मृति और राहुल दोनों सुर्खियों में है, ट्रेंड है। एक तरफ स्मृति ईरानी का वो बयान जिसमें वो राहुल को
आंखें दिखा रही हैं, चुनौती दे रही हैं, ललकार रही हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी का विनम्र और सीधे तौर पे ये अपील करना कि हार जीत लगा रहता है, आप गाली देना या अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करें। लोगों से जो अपील है वो सुर्खियों में। अब देखना है कि स्मृति ईरानी इसके बाद क्या कुछ जवाब देती है। स्मृति ईरानी के जो समर्थक हैं वो भले ही सोशल मीडिया पर एक दूसरे के सामने एक दूसरे के ऊपर आरोपों का जो लगातार जो बारिश है वो कर रहे हैं, लेकिन राहुल और स्मृति के बयान अब मायने हो जाए। राहुल ने तो अपने तरफ से सीधे तौर पर अपील कर दी है, अब देखना है स्मृति उस बयान को कैसे लेती है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।